नहीं, पाकिस्तान एमआईएम का आराध्य है। वो एमआईएम के लोग, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ओवैसी साहब नहीं गए जिन्ना के जो है मज़ार वो पे कभी। श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी उनका जो जिन्ना का जिन्न है वो ओवैसी के शरीर में प्रवेश पाता है बारंबार। और ओवैसी के पूर्वज जो है वो जिन्ना के साथ हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। सरदार पटेल के कारण जिस तरह से ओवैसी के पूर्वजों को रेला गया, उस रेलाई के बाद वो शांत हो गए और वो हैदराबाद में रह गए। नहीं तो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे ओवैसी के पूर्वज, लेकिन जा नहीं पाए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन्ना सेक्युलर है। आराम से पूछिएगा, पहले मुद्दे की बात पूरा सुन लीजिए उसको। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं ये बीच में क्यों बोल रहे हैं दानिश जी? उसके बाद बोलिए। सुचरिता जी, मैं इनको सुन रहा था ना। दानिश भैया, मैं आपको सुन रहा था, बहुत गंभीरता सुन रहा था। अभी देखिए आप ही के चैनल पे किस तरह से इब्लीस की तरह झूठ बोला गया कि आप मुझे बताइए संभल में कोई खुदाई हुई, खुदाई का कोई आदेश है? लेकिन खुदाई की खबर कौन फैला रहा है? खुदाई की खबर वो लोग फैला रहे हैं जो पाकिस्तान से आए हथियार जिन लोगों के पास पाए गए, जिनको उकसाया गया, उकसाने वाले खुदाई की झूठी खबरें फैलाते हैं। मुझे बताइए भोजशाला में खुदाई हुई क्या? संभल में कोई खुदाई का आदेश है क्या? अजमेर में कोई खुदाई का आदेश है क्या? कहीं कोई खुदाई का आदेश नहीं है। लेकिन सर्वेक्षण अगर अदालत, भाई इस देश में जो निचली अदालत है तो संविधान के दायरे में है कि नहीं है? संविधान के दायरे में उसको जो है इस तरह के मसलों की सुनवाई का अधिकार है कि नहीं है? संविधान के दायरे में उसको इस तरह के मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार है कि नहीं? आज की तस्वीरें उस नोटिस पे अगर आपका विरोध है तो आप पत्थर मारेंगे और गोलियां चलाएंगे। आप हायर कोर्ट्स में जाइए, उसको चैलेंज कीजिए। चुनौती देने का आपके पास, जो लोग संभल में गोलियां चला रहे थे, जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, जो संभल में आग लगाने पर आमादा थे, उनको क्या संविधान के दायरे में संभल की जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार था कि नहीं था? तो संविधान के दायरे से बाहर क्यों होना चाहते हैं वो? नहीं, और ये मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, न्यायपालिका की प्रक्रिया को मानते क्यों नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, एक चीज बड़ी क्लियर है कि संभल तो शांत है, अभी संभल शांत है, लेकिन संभल पर जो एक राजनीतिक संग्राम है वो जारी है। वो जो दौड़ लगाने की जो होड़ है वो जारी है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक साथ एक प्रतिनिधि मंडल बनाने की भी कोशिश हो सकती थी कि एक साथ जाए। वहां अडानी के मुद्दे पर भी सपा ने कह दिया, टीएमसी ने कह दिया हम इस मुद्दे में नहीं है, ये रोज सब अडानी को लेकर शोर मचाने लगते हैं। तो वो बड़ा क्लियर है कि क्रैक्स है और वो चाहते हैं वो हो, क्योंकि कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को लगा ये रेस मेरे हाथ से निकल गई तो आज वो पहुंच गए बॉर्डर पर, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने इस पर खूब हल्ला कर दिया। मैं एक बार तस्वीर दिखाती हूँ, संभल में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया है। संभल एसपी की अगुवाई में यह फ्लैग मार्च किया गया। 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के संभल आने पर वहां पर रोक रहेगी, वो फ्लैग मार्च किया गया। ब्रेकिंग चला दीजिए जरा, क्योंकि किसी बाहरी के संभल आने पर वहां पर रोक है। तो ये बड़ी खबर आपको, संभल में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। अब मैं यही बात कह रही थी कि यहां संभल तो शांत है, लेकिन संभल पर सियासत शांत नहीं है दुष्यंत जी। वो देखिए वहां फ्लैग मार्च हो रहा है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें शांति चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बवाल हो। आम लोग तो आम आदमी तो यही चाहता है, लेकिन नेता चाहते हैं कि हम वहां जाएं और ये मामला सुलगता रहे, क्योंकि अगर ये सुलगेगा नहीं तो फिर हमारे वोट कहां से आएंगे? नहीं, ये तर्क मैं नहीं समझता। आप नहीं मानते? आपका तर्क भी ये जो है, हाँ। तर्क में दम नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि अपना वाला दम वाला तर्क दीजिए। वहां पर जो कानून को तोड़ा गया और जिस तरीके से वहाँ लोगों की हिंसा हुई, लोगों की मौत हुई, वो एक संवेदनशील विषय है। और वहाँ अगर नेता प्रतिपक्ष अथवा समाजवादी पार्टी के नेता, अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय जाना चाहते हैं तो राज्य सरकार को उन्हें अकेले जाना चाहते हैं तो जाने देने में मुझे लगता नहीं कि कोई हर्ज था। अब राज्य की सरकार है, वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है, अच्छी बात है। अगर उस घटना से पहले फ्लैग मार्च करी होती तो और अच्छा होता, शायद वो घटना ही ना घटती। आप ये बोल रहे हैं कि घटना से पहले फ्लैग मार्च करते, वहां पर कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, कोर्ट के ऑर्डर पर ये हिंसा होगी ये सरकार पहले से अज्यूम करती और इसीलिए वहां फ्लैग मार्च करती, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये ऑर्डर आया है तो वहां हिंसा होगी। क्योंकि आपके साथी तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई वो बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे बिहेव कर रहे थे। आप इतने
सीनियर हैं, एंकर भी हैं, एडिटर भी हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस होती है उसके पास सारे इनपुट होते हैं। कोई घटना इमीडिएट नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूत्रधार कुछ तो होता है। ठीक है, तो अगर इंटेलिजेंस आप ये कह रहे हैं ये सही काम कर रही failure था। होती, ठीक है, निश्चित रूप से सवाल ठीक तो है। प्रश्न तो उठेगा। मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ये इंटेलिजेंस फेलियर था। तो अब वहां पर हिंसा हुई, उसके बाद वहां पर अभी इतने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, लेकिन अभी भी वहां पर सियासत खत्म नहीं हो रही है। मेरा सवाल यह है कि एक दूसरे पर ही तो आक्षेप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर ही तो सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बार अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान जी, जरा बता दीजिए ना, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि जब आपके नेता कहते हैं औपचारिकता है, तो वो ऐसा बयान क्यों देते हैं? संभल तो वो भी जाना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं जाके रहूंगा संभल, लेकिन राहुल गांधी जाते तो कहते हैं औपचारिकता कर रहे हैं, क्यों? देखिए सुचित्रा जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आपके आए हैं। हाँ पहली बात तो आपने कहा विपक्ष बिखरा हुआ है और लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ मैं आपको बताऊं, जो तीनों मुद्दों को अगर आप चर्चा करें, आप संभल को देख लें, अडानी जी के देख लें, अडानी के मुद्दे को, और उसके बाद बांग्लादेश की बात जो टीएमसी कह रही है, ठीक है, तीनों बहुत ज्वलंत है। बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वहां पर तमाम तरीके के उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। हाँ। आखिर हमारे देश की जो सरकार है, आखिर इसका क्या रवैया है? क्या विदेश नीति है हमारी? क्या सरकार को दखल नहीं देना चाहिए? क्या उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको बात उठानी नहीं चाहिए? और अगर विपक्ष इस बात को उठाता है तो इसमें क्या बुराई है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं अल्पसंख्यक, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अडानी का इशू बहुत बड़ा इशू है, वो कैपिटल का, वो एक इकोनॉमिकल इशू। अजीज खान जी का फ्रेम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। देखिए जी, मैं वापस आ रही हूँ अजीज खान जी, मैं वापस आ रही हूँ। वो ये तो सीधा ठीकरा आप पर ही फोड़ रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, आप लोग इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। बांग्लादेश के, आज गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि भाई बांग्लादेश क्यों नहीं जाते हैं, जब ये इतने मामले पर संभल चिल्लाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं कि सीधे ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है, आप लोग इस पर बयान तो बहुत देते हैं, कुछ करते नहीं है। प्रेम शुक्ला जी। सुचेता जी, बांग्लादेश जाने की बात दूर, आपने एक सवाल पूछा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बलात्कार और हत्या की घटना हुई। आरजी कार बंगाल तो भारत में ही है, उसके लिए तो किसी वीजा लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। सही बात। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान अखिलेश यादव, ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज को लेकर जिस तरह से वहां आंदोलन खड़ा हुआ, इनके पास उस आरजी कार के पीड़िता के समर्थन में एक सहानुभूति का शब्द इनके पास नहीं था। 70 लोग तमिलनाडु में जो है शराब पीकर मर गए। कांग्रेस की सरकार वहां गठबंधन में शामिल है, वहां की सरकार में कांग्रेस शामिल है। राहुल गांधी कभी नहीं गए। समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीनें कब्जा कर ली हैं, उस पर कुछ नहीं बोला। कर्नाटक के एक कांग्रेस के पार्षद की बेटी को लव जिहादी ने निश्चलता पूर्वक हत्या कर दी। न राहुल गांधी कुछ बोले, ना श्रीमान अखिलेश यादव कुछ बोले। अभी कल की घटना है, गणेश यादव नाम के युवक की मुसलमानों ने पीट कर हत्या कर दी। अखिलेश यादव एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। संभल में आपको कैसे, अभी एक श्रीमान दुष्यंत जी कह रहे थे, आप मुझे बताइए कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मुसलमान दंगाई हो जाएगा, ये कैसे कोई समझ ले? ये भांपने का कौन सा अस्त्र? मुसलमान दंगाई है, ये जो है पहले से जो है लोग मान लें। एक कोर्ट का आदेश आता है, उस आदेश को स्वीकारना चाहिए या उसको चुनौती देनी चाहिए। आप उसमें दंगा कर रहे हैं तो मुसलमान संभल के दंगाई है, ये पहले से पुलिस मान ले। दुष्यंत जी, ऐसा आप समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी कोई भी कोर्ट का आदेश आएगा, भोजशाला में आए, संभल में आए, बदायूं में आए, अजमेर में आए, मुसलमान दंगाई करेगा। अरे आप मुसलमानों को दंगाई क्यों मान रहे हैं भाई? मुसलमान शांतिप्रिय कौम है, उससे अपेक्षा की जाती है कि भारत के संविधान के कानून की पूरी बात किसी धर्म विशेष की नहीं है। उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि संविधान और कानून की अवमानना करते हुए वह रक्तपात पर आमादा हो जाएगा, वह गोलियां चलाएगा, वो पत्थर फेंकेगा, वो पुलिस को निशाना बनाएगा, वो जो कानून का क्रियान्वयन करने वाले लोग। देखिए, नहीं, मेरे को जवाब देने दीजिए आप। मेरे को जवाब देने दीजिए। उन्होंने मुझे बोला।